वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन अंग्रेजी की क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम अपना जो टॉपिक चल रहा था एडवर्टाइजमेंट, उसका हम 6वां प्रकार आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है एजुकेशनल शैक्षणिक। तो सबसे पहले आप अपने रजिस्टर में ये टॉपिक डाल लेंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, एजुकेशनल शैक्षणिक 6वां विज्ञापन। शैक्षणिक विज्ञापन जो है वो क्या होते हैं, जैसे नाम से दिख रहा है कि शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के विज्ञापन, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉलेज से संबंधित हो, चाहे वो किसी कोचिंग संस्थान से संबंधित हो, वो समस्त प्रकार के जो विज्ञापन है वो एजुकेशनल कॉलम के अंतर्गत प्रकाशित करवाए जाते हैं। जैसे स्कूल की क्लासेस शुरू हो रही हैं, उसकी सूचना देनी है, उसके लिए हमें एडमिशन शुरू हो रहा है, उसके लिए विज्ञापन देना है, वो प्रकार के विज्ञापन। कोई कोचिंग संस्थान है, वो अपना जो है कोई विशेष प्रकार की कंपटीशन क्लासेस शुरू कर रहा है, उसका विज्ञापन देना है, तो उसके लिए इसमें विज्ञापन प्रकाशित करवाएंगे। या फिर कोई कॉलेज वगैरह या अदर इंस्टीट्यूट वगैरह जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो वो सारे विज्ञापन जो है वो हम एजुकेशनल टाइटल के अंतर्गत प्रकाशित करवाते हैं। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे अपने रजिस्टर में, फॉर्मेट ऑफ एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। आपको एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट का मैं फॉर्मेट लिखाना सिखा रहा हूँ। पहले जैसा हम रोज़ पढ़ते आ रहे हैं, पहले हम फॉर्मेट देखेंगे, फिर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपको होमवर्क में करके देखना है। ये आपने हेडिंग डाल लिया होगा, फॉर्मेट ऑफ एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। तो अब ये एजुकेशनल विज्ञापन जो है वो कैसे लिखे जाते हैं, उसके लिए मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। अब आप अपना रजिस्टर नीचे रख देंगे और इस फॉर्मेट को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एजुकेशनल जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनका जो टाइटल होता है वो टाइटल होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्थान का नाम। जिस संस्थान के द्वारा विज्ञापन दिया जा रहा है वो संस्थान जो है उसका नाम हम कैपिटल में लिखेंगे विद एड्रेस, तो ये हो जाएगा इसका टाइटल। तो ये टाइटल हो गया। उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे न्यू बैच या क्लासेस, बैच लिखें या बैच चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, उन क्लासेस कोर्सेज का नाम लिखेंगे। जैसे मान के चलिए कि 12th साइंस की क्लासेस चल रही शुरू हो जाती हैं, तो हम विज्ञापन देंगे न्यू क्लासेस, न्यू बैच ऑफ 12th साइंस। यहाँ पे लिख दिया 12th साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स जो भी है। या फिर जैसे मान के चलिए कि कोई कंपटीशन क्लासेज हैं, जैसे मान के चलिए कि राजस्थान पुलिस का बैच शुरू कर रहे हैं हम, कोई कोचिंग संस्थान है, तो आप लिखेंगे न्यू बैच ऑफ राजस्थान पुलिस। क्लासेज कोर्सेज के नाम की जगह क्या लिखेंगे, राजस्थान पुलिस। और उसके आगे आर गोइंग टू स्टार्ट, शुरू होने जा रही हैं, ऑन, जिस दिन से हम कक्षाएं शुरू कर रहे हैं उसका दिन लिखेंगे, डेट लिखेंगे, एट समय लिखेंगे, संस्थान का नाम लिखेंगे, वो एड्रेस लिखेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ रेस्पेक्टेड, उसके बाद इन द डायरेक्शन, निर्देशन में, ऑफ रेस्पेक्टेड, सम्मानीय। यहाँ पे डायरेक्टर या प्रसिद्ध अध्यापक जो उस क्लास को, उस कक्षा को, उस विद्यालय को, उस संस्थान को चला रहा है, उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमने लिख दिया एडमिशन फीस, जितनी एडमिशन फीस है, टोटल फीस जो भी है वो यहाँ लिख देंगे। ड्यूरेशन, अवधि कितनी है, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 6 माह, वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद कुछ अन्य विशेषताएं लिख रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। द बेस्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड फैकल्टी, सबसे अच्छी और रिजल्ट देने वाली फैकल्टी है। मॉडर्न क्लासरूम्स हैं, आधुनिक क्लासरूम्स हैं। स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, विद्यार्थियों से मित्रवत व्यवहार वाला जो है एनवायरनमेंट है। एंड गुड डिसिप्लिन, और अच्छा अनुशासन है। लिमिटेड सीट्स हैं, सीटें ज़्यादा नहीं है, सीमित सीटें हैं। और आगे लिख रहा है हरी अप, जल्दी करें, टू सिक्योर एंड फुलफिल योर ड्रीम्स, टू सिक्योर योर फ्यूचर। यहाँ पे ये रह गया था, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, टू सिक्योर योर फ्यूचर। छोटा दिख रहा हो तो यहाँ बड़ा करके लिख देता हूँ, फ्यूचर। दोबारा सुनिए, हरी अप टू सिक्योर योर फ्यूचर एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। अपने भविष्य को बचाने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप जल्दी करें।
फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट, संपर्क करें मिस्टर, एक व्यक्ति का नाम लिख देंगे या फिर उस व्यक्ति का पदनाम लिख देंगे या फिर दोनों लिख देंगे। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो संस्थान का नाम और पता एक बार और लिख सकते हैं, अन्यथा हमने वो ऊपर ही लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है तो उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे उसका केवल कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे वो आपके पास सुरक्षित रहेगा, बाद में आप उसको अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे। और अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मैं आपके सामने ही आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा जिससे आपको ऐसा महसूस होगा कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही आपके सामने क्लास में होता है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यू आर द डायरेक्टर ऑफ राजस्थान एजुकेशन हब सीकरी। आप जो हैं वो डायरेक्टर हैं, ये कोई कोचिंग सेंटर है, राजस्थान एजुकेशन हब सीकरी कोई संस्थान है, इसके आप डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं। आगे क्या कह रहा है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट, आप शुरू करने जा रहे हैं, न्यू बैच, आप नए बैच शुरू करने जा रहे हैं ऑफ आरपीएससी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ग्रेड। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये फुल फॉर्म होती है आरपीएससी की। जो हमारे आरपीएससी जो है वो टीचरों की परीक्षाएं करवाता है, ये बोर्ड है अपना, कमीशन आयोग है। तो उसके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की परीक्षाओं के बैच जो है वो आप शुरू करने जा रहे हैं। समझ में आ गया कोर्सेज क्या हैं? आरपीएससी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड, ये कोर्सेज हैं। आगे क्या कह रहा है, गिविंग ऑल डिटेल्स, सभी जानकारियां देते हुए ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए टू गेट इट पब्लिश, जिसे प्रकाशित करवाना है इन द लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय अखबार में। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक बार और सुन लीजिए, आप डायरेक्टर हैं राजस्थान एजुकेशन हब सीकरी के, आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जो कोचिंग क्लासेस हैं उसके लिए बैच शुरू करने जा रहे हैं। अब कब शुरू करेंगे इसमें नहीं दिया हुआ है, बाकी ये लिख रहा है कि ये कोर्सेज हैं। इसके लिए आपको सारी जानकारी देते हुए एक विज्ञापन बनाना है। अब सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वो करना है रफ वर्क, क्योंकि इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है। आपको पहले सोचना है कि हमें करना क्या है। लिखते समय सोचेंगे तो ना आप ठीक से सोच पाते हैं, ना आप ठीक से लिख पाते हैं, और आपका रिजल्ट जो है, जो आउटपुट होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए एक काम को दूसरे काम में नहीं मिलाएं। हम एक पन्ना खोलेंगे रफ वर्क के लिए, और उस रफ वर्क वाले पन्ने में हम अपना पहले रफ वर्क करेंगे कि क्या क्या लिखना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्था का नाम और पता, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको यहाँ से कैपिटल में लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा इसका टाइटल। तो हमने टाइटल लिख दिया। देखिए, राजस्थान एजुकेशन हब सीकरी, ये हो जाता गया हमारा टाइटल। अब उसके बाद जो भी इसकी डिटेल्स हैं उनका हम रफ वर्क कर लेंगे। देखिए, बैच, क्लासेस का नाम क्या है, कोर्सेज का नाम, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आरपीएससी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड। संस्थान का नाम और पता यहाँ लिख देंगे। डायरेक्शन में क्या लिखना है हमने लिख दिया, जैसे सुहैब सर, कोई फेमस टीचर है उसका नाम लिख दिया। एडमिशन फ़ीस कितनी लिखनी है हमने लिख दिया, एडमिशन फ़ीस 100 रुपीज़। टोटल फ़ीस, अब टोटल फ़ीस फर्स्ट ग्रेड की अलग, सेकंड ग्रेड की अलग, थर्ड ग्रेड की अलग, तो हमने लिख दिया 15,000। कोष्टक में लिख दिया फर्स्ट ग्रेड, हमने लिख दिया 25,000 या 20,000।
हमने लिख दिया सेकंड ग्रेड, और आगे लिख दिया हमने 35,000, और उसके आगे लिख दिया, सॉरी ये उल्टा लिख गया, ये अच्छा ये फर्स्ट ग्रेड नहीं, ये थर्ड ग्रेड, ये सेकंड ग्रेड और ये फर्स्ट ग्रेड, इस तरह से लिख दिया। ये हमारी फ़ीस का हमने रफ लिख लिया। उसके बाद ड्यूरेशन लिख दिया। अब ड्यूरेशन आप जैसे हमने यहाँ लिखा ऐसे ही हम ड्यूरेशन भी लिख देंगे। ड्यूरेशन थर्ड ग्रेड हमने लिख दिया 3 मंथ्स या 4 मंथ्स। उसके आगे कोष्टक में लिख दिया थर्ड ग्रेड 6 मंथ्स या 8 मंथ्स, 6 मंथ्स लिख दिया। सेकंड ग्रेड और 1 ईयर या 9 मंथ्स, जो भी लिखना है वो यहीं कर लेना है, जो भी करना है वहाँ कुछ नहीं करना, वहाँ जो या लिख दिया वो डायरेक्ट लिखना है। इसके लिए लिख दिया हमने फर्स्ट ग्रेड। ये ड्यूरेशन हो गई। अब इसमें और कुछ नहीं है, हमें यहाँ पर पदनाम लिखना है या फिर नाम लिखना है। वो व्यक्ति का नाम हमने पहले लिख दिया शोएब सर, उसकी जगह कोई और लिख देंगे और उसका पदनाम लिख देंगे, उसे बना देंगे मैनेजर या डायरेक्टर बना देंगे, जो भी बनाना चाहें, हमारे हाथ में है। वो कह रहा है डायरेक्टर है तो डायरेक्टर ही बना देंगे हम उसको। और संस्थान का नाम और पता हमने पहले लिख दिया है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मोबाइल नंबर लिख देंगे। अब हमने जो ये रफ वर्क किया है इसको उठा के इसमें रख देंगे, जहाँ जहाँ हमें इसमें जो लिखना है, तो हमारा विज्ञापन बहुत आसानी से लिख जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे वो अभी आप इसको देखिए। देखिए लिख रहा है न्यू बैच, क्लासेस को हटा देंगे, कोई अंतर नहीं खास बैच और क्लासेस में। हमने लिख दिया न्यू बैच ऑफ कोर्सेज का नाम क्या लिख रहा है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड। तो ये हमने लिख दिया, देखिए यहाँ पे न्यू बैच ऑफ आरपीएससी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रेड। आगे लिख रहा है आर गोइंग टू स्टार्ट, इस लाइन को सेम इसी तरीके से लिख देंगे, आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन, ये लिखना है ऑन। उसके बाद दिन लिखना है, हमने लिख दिया मंडे। उसके बाद डेट लिखना है, हमने लिख दिया 27 सितंबर 2020, ये दिन व दिनांक हो गया। उसके बाद क्लासेस का समय लिखना है at 8 AM। उसके बाद संस्थान का नाम लिखना है, देखिए आगे लिख रहा है एट संस्थान का नाम और पता, एट राजस्थान एजुकेशन हब, और उसका एड्रेस लिख दिया, पूरा एड्रेस लिख देंगे। इन फ्रंट ऑफ राजस्थान एजुकेशन हब, इन फ्रंट ऑफ सरस्वती स्कूल, सीकरी। अब हम यहाँ तक आ गए। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ रेस्पेक्टेड या फेमस रिनोन, और उस टीचर का नाम लिख देंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ the respected
और उस डायरेक्टर का या प्रसिद्ध अध्यापक का नाम लिख देंगे जिसको बच्चे ज़्यादा जानते हैं, जो ज़्यादा क्षेत्र में फेमस है। सुहैब सर, फुल स्टॉप, ये लिख दिया अध्यापक का नाम। अब हमें आगे इसमें एंट्री करनी है एडमिशन फ़ीस। हमने रफ वर्क में लिखा हुआ है पहले ही 1000 रुपीज। हमने लिख दिया एडमिशन फ़ीस रुपीज 1000। उसके बाद लिख रहा है टोटल फ़ीस, एडमिशन फ़ीस हमने लिख ही दिया। अब हम लिखेंगे टोटल फ़ीस। टोटल फ़ीस हमने रफ वर्क में पहले लिखा हुआ है टोटल फ़ीस। देखिए, थर्ड ग्रेड की 15,000, सेकेंड ग्रेड की 20,000 और फर्स्ट ग्रेड की 35,000 रुपीज 15,000 कोष्टक में लिख दिया थर्ड ग्रेड। देखने वाले समझ जाएगा कि ये क्या लिख रहा है, थर्ड ग्रेड के लिए। हमने लिख दिया 20,000, इसके आगे लिख दिया सेकंड ग्रेड। हमने लिख दिया, लिखा हुआ पहले ही रफ वर्क में 35,000 और ये लिख दिया हमने फर्स्ट ग्रेड और फुल स्टॉप लगा दिया। ये टोटल फ़ीस का कॉलम हो गया। अब देखिए आगे लिख रहा है ड्यूरेशन, अवधि। ड्यूरेशन मान होता है अवधि कि कोर्स कितने दिनों का है। तो हमने पहले ही रफ वर्क में लिखा हुआ है, देखिए ड्यूरेशन हमने लिखा हुआ है 4 मंथ्स। उसके आगे हमने लिख दिया थर्ड ग्रेड, कॉमा लगा दिया। उसके आगे लिख रहा है 6 मंथ्स, सेकंड ग्रेड और आगे लिख रहा है 9 मंथ्स और इसके आगे कोष्टक में लिख रहा है फर्स्ट ग्रेड। अब ये सारा हो गया। अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है, ये सब में लिखना है आपको। द बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड फैकल्टी, मॉडर्न क्लासरूम्स, स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड गुड डिसिप्लिन, लिमिटेड सीट्स, हरी अप टू सिक्योर योर फ्यूचर एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। ये ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ है। ये सारे विज्ञापनों में लिखना है, यहाँ लाइन चेंज नहीं करनी है, इसमें कहीं भी पैराग्राफ भी चेंज नहीं करना है, आपको कंटिन्यू लिखना है क्योंकि खाली स्पेस का भी आपसे पैसा लिया जाता है। हरी अप टू सिक्योर योर फ्यूचर एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। उसके बाद सेम ऐसे लिखना है जैसे लिखा हुआ है फॉर्मेट में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट मिस्टर सुहैब सर, हमने लिख दिया मिस्टर सुहैब खान। उसका पद नाम लिख दिया द डायरेक्टर राजस्थान एजुकेशन हब सीकरी, फुल स्टॉप। और कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। यहाँ पे हमने लिख दिया या मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सेल फ़ोन नंबर, कॉल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यह हमने एक काल्पनिक मोबाइल नंबर लिख दिया। एक और लिख देते हैं
और ये हमारा एडवर्टाइजमेंट जो है वो बड़ी आसानी से लिख गया। अब इसी तरीके से आप जो है किसी भी एडवर्टाइजमेंट को जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, जो एजुकेशनल के अंतर्गत आता हो, उसे आप लिख सकते हैं। इसको आप एक बार और सुन लीजिए। यहाँ पे हमने लिखा संस्थान का नाम जो हमारा टाइटल होगा। उसके बाद हमने लिखा है न्यू बैच ऑफ कोर्सेज, क्लासेस का नाम लिखा। नई बैच शुरू हो रहे हैं। आरपीएससी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ग्रेड आर गोइंग टू स्टार्ट, शुरू होने जा रहे हैं ऑन मंडे, सोमवार से 27 सितंबर 2020 को एट 8 AM, सुबह के 8 बजे एट राजस्थान एजुकेशन हब। राजस्थान एजुकेशन हब में इन फ्रंट ऑफ सरस्वती स्कूल सीकरी, जो इन फ्रंट ऑफ सरस्वती स्कूल सीकरी के सामने है, इन द डायरेक्शन ऑफ द रेस्पेक्टेड सोहेब सर, और जो सम्मानीय आदरणीय सोहेब सर के निर्देशन में शुरू हो रही हैं। एडमिशन फ़ीस 1000 रुपीज़, टोटल फ़ीस 15,000 थर्ड ग्रेड, 20,000 सेकंड ग्रेड, 35,000 फर्स्ट ग्रेड। उसके बाद लिख रहा है ड्यूरेशन, अवधि। ड्यूरेशन मान होता है अवधि कि कितने दिनों तक का कोर्स है। 4 मंथ्स थर्ड ग्रेड, 6 मंथ सेकंड ग्रेड, 9 मंथ्स फर्स्ट ग्रेड। ये आप लाइन चेंज नहीं करनी, कंटिन्यू लिखना है। ये सब में लिखना है आपको सारे विज्ञापनों में जो एजुकेशनल वाले होते हैं। द बेस्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड फैकल्टी, मॉडर्न क्लासरूम्स, स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड गुड डिसिप्लिन। उसके बाद हमने लिख दिया लिमिटेड सीट्स। इसका एक बार हिंदी और सुन लीजिए। द बेस्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड फैकल्टी, सबसे अच्छी और अच्छा रिजल्ट देने वाली फैकल्टी है, स्टाफ है। मॉडर्न क्लासरूम्स, आधुनिक कक्षा कक्षें। स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, विद्यार्थियों के अनुकूल एनवायरनमेंट है, वातावरण है। एंड गुड डिसिप्लिन, और अच्छा अनुशासन है। लिमिटेड सीट्स, सीटें सीमित हैं। हरी अप टू सिक्योर योर फ्यूचर, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए जल्दी करें। एंड फुलफिल योर ड्रीम्स, और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आप जल्दी करें, कहीं आप रह नहीं जाएं, सीट नहीं मिले आपको। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट मिस्टर शोएब खान, द डायरेक्टर, राजस्थान एजुकेशन हब सीकरी। अधिक जानकारी और चाहिए आपको तो आप श्रीमान शोएब खान जो डायरेक्टर हैं राजस्थान एजुकेशन हब सीकरी के, उनसे संपर्क कर सकते हैं, और उनका ये मोबाइल नंबर है। तो ये आपका हो गया इसका सॉल्यूशन, और मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको होमवर्क में करके देखना है। आपको चेक करके देखना है कि आप जो है इसको कितना समझें, कितना नहीं समझें। अगर समस्या आती है तो आप उस समस्या के समाधान पूछ सकते हैं। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। वीडियो के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, और आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि आपको कितना समझ में आया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिख रहा है यू आर द डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ये एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। इसके आप क्या हैं, डायरेक्टर हैं। अब करना क्या है आपको, देखिए फॉरेन लैंग्वेज का मतलब होता है विदेशी भाषा, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। यू आर अबाउट टू स्टार्ट न्यू क्लासेस, आप नई कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। ऑफ जर्मन, जर्मनी की भाषा है जर्मन, फ्रेंच, फ्रांस की भाषा है फ्रेंच, एंड इंग्लिश, और इंग्लिश भाषा की। ये तीनों विदेशी भाषाएं हैं। तो आप इन तीनों विदेशी भाषाओं के नए बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो चाहता क्या है वो हमसे, वो चाह रहा है देखिए ड्राफ्ट एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट, एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए टू गेट इट पब्लिश, जिसे प्रकाशित करवाना है इन द एजुकेशनल कॉलम ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के एजुकेशनल कॉलम में आपको इस विज्ञापन को प्रकाशित करवाना है। अब देखिए ये आपने क्वेश्चन समझ लिया आपका कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई ग्लोबल फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली है, आप उसके डायरेक्टर हैं, आप नई कक्षाएं शुरू करने वाले हैं जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश की।
उसके लिए आपको विज्ञापन देना है। तो इसमें और कोई डिटेल्स नहीं लिखी हुई है, तो आप पहले सारी डिटेल्स जो आपको इसमें लिखनी है अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, उन सारी डिटेल्स को पहले आप रफ वर्क में लिखेंगे और उसके बाद आप अपना वर्क जो है वो करना शुरू करेंगे।